आज का जो वीडियो है, आज की जो कहानी है, बड़ी प्रेरणादायक है और बड़ी ज्ञानवर्धक है। दर्शकों, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि आखिर क्यों भगवान श्री राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को मृत्यु दंड दिया। प्रिय दर्शकों, इस बात को तो आप अच्छी तरह जानते होंगे कि भगवान श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण को अपने प्राणों से ज्यादा चाहते थे। लक्ष्मण भी अपने भाई राम के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए तत्पर रहते थे। लेकिन वो ऐसी कौन सी मनुष्य घड़ी थी, वो ऐसी कौन सी विपदा थी, भगवान श्री राम की ऐसी कौन सी मजबूरी थी जिनके चलते भगवान श्री राम को अपने छोटे भ्राता लक्ष्मण को मृत्यु दंड सुनाना पड़ा। प्रिय दर्शकों, यदि आपने रामायण पढ़ी है या फिर रामायण देखी है तो रामायण में इस घटना के बारे में जरूर आपने पढ़ा होगा, जरूर आपने सुना होगा। प्रिय दर्शकों, रामायण में एक घटना का वर्णन आता है कि श्री राम को न चाहते हुए भी अपनी जान से प्यारे अपने छोटे अनुज लक्ष्मण को मृत्यु दंड देना पड़ा। प्रिय दर्शकों, इसका रहस्य जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी हासिल हो। वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और प्रिय दर्शकों आप उसका फ़ायदा उठा सकें। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज की प्यारी सी कहानी, ये प्यारा सा वीडियो। प्रिय दर्शकों, ये घटना उस वक्त की है। प्रिय दर्शकों, ये घटना उस वक्त की है जब श्री राम लंका विजय करके अयोध्या लौट आते हैं और अयोध्या आके राजा बन जाते हैं, अपने राज्य को संभालने लग जाते हैं। भगवान श्री राम के राज्य में उनकी प्रजा बेहद आनंदमयी थी, बहुत खुश थी। किसी को कोई पीड़ा नहीं थी, किसी को किसी प्रकार का कोई दुख नहीं था, सभी का जीवन आनंदमयी गुजर रहा था। प्रिय दर्शकों, लेकिन शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि अब एक दिन यम के देवता कोई महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए भगवान श्री राम के पास आते हैं और भगवान श्री राम से मुलाकात करते हैं। प्रिय दर्शकों, जब भगवान श्री राम यम के देवता से चर्चा करने के लिए प्रारंभ होते हैं, प्रिय दर्शकों, चर्चा को प्रारंभ करने से पहले यम के देवता भगवान श्री राम से कहते हैं कि आप जो भी प्रतिज्ञा करते हो उसे पूर्ण भी करते हो। प्रिय दर्शकों, इतना कहकर यम के देवता भगवान श्री राम से और आगे कहते हैं कि मैं भी आपसे एक वचन मांगता हूँ कि जब तक मेरे और आपके बीच में वार्तालाप चलती रहती है तो हमारे बीच में और कोई नहीं आना चाहिए। यम के देवता और कहते हैं कि आपके और हमारे बीच में तीसरा व्यक्ति कोई नहीं आना चाहिए, यही हमारी शर्त है और यदि कोई गलती से आ भी जाए तो आपको उसको मृत्यु दंड देना पड़ेगा। प्रिय दर्शकों, यम के देवता की इतनी बात सुनने के बाद भगवान राम यम को वचन दे देते हैं और कहते हैं कि जब तक आपकी और हमारी चर्चा चलती रहेगी, हमारी चर्चा में कोई भी विघ्न नहीं आएगा, हमारी चर्चा के बीच तीसरा अन्य कोई नहीं आएगा। प्रिय दर्शकों, तब राम लक्ष्मण को कहते हैं, प्रिय दर्शकों, तब भगवान श्री राम लक्ष्मण को ये कहते हुए द्वारपाल नियुक्त कर देते हैं कि जब तक उनकी और यम की बात हो रही है तो किसी को भी अंदर न आने दे, अन्यथा उन्हें मृत्यु दंड देना पड़ेगा। प्रिय दर्शकों, भगवान श्री राम की इतनी बात सुनने के बाद उनके छोटे भाई लक्ष्मण भाई की आज्ञा मानकर द्वारपाल बनकर खड़े हो जाते हैं। प्रिय दर्शकों, अब लक्ष्मण द्वारपाल बनकर
द्वार पे खड़े हो जाते हैं और लक्ष्मण को द्वारपाल बने कुछ ही समय बीतता है। तभी वहां पर ऋषि दुर्वासा का आगमन होता है। प्रिय दर्शकों, जब ऋषि दुर्वासा द्वारपाल बने लक्ष्मण के पास आते हैं और लक्ष्मण से कहते हैं कि राम को हमारे आने की खबर भिजवा दें, हमें राम से बहुत जल्द मिलना है और बहुत ज़रूरी भी है। और ऋषि दुर्वासा आगे कहते हैं कि लक्ष्मण, तुम अपने बड़े भाई राम के पास जाओ और हमारी आने की सूचना उन्हें दे दो। प्रिय दर्शकों, ऋषि दुर्वासा की इतनी बात सुनने के बाद लक्ष्मण ने विनम्रता के साथ मना कर दिया और हाथ जोड़कर कहा कि ऋषि भगवान, आप अभी नहीं तो अंदर जा सकते हैं और नहीं भैया से मिल सकते हैं, इसलिए आप कुछ देर विश्राम करें। उसके बाद भैया श्री राम बाहर आएंगे तो आपकी मुलाकात हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, लक्ष्मण की इतनी बात सुनने के बाद ऋषि दुर्वासा क्रोधित हो जाते हैं और उन्होंने संपूर्ण अयोध्या को श्राप देने की बात कही। ऋषि दुर्वासा कहते हैं कि आप लोगों ने मेरा अपमान किया है, तुम्हारे बड़े भाई राम ने भी मेरा अपमान किया है, तो मैं अब तुम्हारी संपूर्ण अयोध्या नगरी को श्राप दे दूंगा और मेरे श्राप से कोई भी नहीं बच सकता। प्रिय दर्शकों, ऋषि दुर्वासा की इतनी बात सुनने के बाद अब लक्ष्मण समझ गए कि ये एक विकट स्थिति है जिसमें या तो उन्हें राम आज्ञा का उल्लंघन करना पड़ेगा या फिर संपूर्ण अयोध्या नगर को ऋषि के श्राप की अग्नि में झोंकना होगा। प्रिय दर्शकों, अब लक्ष्मण जी ने शीघ्र ये निश्चय कर लिया कि उनको स्वयं का बलिदान देना होगा ताकि वो नगर वासियों को ऋषि के श्राप से बचा सके। प्रिय दर्शकों, इतना सोचकर लक्ष्मण भगवान श्री राम की और यम के देवता की बात चल रही थी, वहीं पर लक्ष्मण पहुंच जाता है और ऋषि दुर्वासा के आगमन की सूचना देता है। प्रिय दर्शकों, भगवान श्री राम ने शीघ्रता से यम के साथ अपनी वार्तालाप को समाप्त कर ऋषि दुर्वासा की आव भगत की ओर बढ़े, परंतु अब श्री राम दुविधा में पड़ गए क्योंकि उन्होंने अपने वचन के अनुसार लक्ष्मण को मृत्यु दंड देना था। वो समझ नहीं पा रहे थे कि वो अपने भाई को मृत्यु दंड कैसे दें, लेकिन भगवान श्री राम को अपना वचन भी याद था तो उसे निभाना भी उतना ही जरूरी था। प्रिय दर्शकों, इस दुविधा की स्थिति में श्री राम ने अपने गुरु का स्मरण किया, उनको याद किया, उनका आह्वान किया और उनसे अर्जी की कि कोई रास्ता दिखाओ। प्रिय दर्शकों, तब गुरुदेव ने कहा कि अपने किसी प्रिय का त्याग उसकी मृत्यु के समान होता है, अतः तुम अपने वचन का पालन करने के लिए लक्ष्मण का त्याग कर दो। प्रिय दर्शकों, लेकिन जैसे ही लक्ष्मण ने ये सुना तो उन्होंने भगवान श्री राम से कहा कि आप भूल कर भी मेरा त्याग नहीं करना, आपसे दूर रहने से तो अच्छा है कि मैं आपके वचन की पालना करते हुए मृत्यु को गले लगा लूं। प्रिय दर्शकों, ऐसा कहकर लक्ष्मण जल समाधि ले लेता है। प्रिय दर्शकों, अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि भगवान श्री राम ने अपने छोटे भ्राता लक्ष्मण को आखिरकार मृत्यु दंड क्यों सुनाया था। प्रिय दर्शकों, आज का वीडियो यहाँ समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आप लोगों को बेहद पसंद आया होगा और इस जानकारी से आप ढेर सारे लाभ भी उठाएंगे। मिलते हैं प्रिय दर्शकों आने वाले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जी नमस्कार, धन्यवाद।